AB point of intersection, AB one point of intersection of two intersecting circles, दो सर्कल के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक सर्कल ऐसा बना लेता हूँ, यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ, एक सर्कल ऐसे, और एक सर्कल ऐसे, दो सर्कल दिया है। वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला है वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल विद सेंटर O एंड Q। एक का O है सेंटर, एक का Q है, तो इसका Q सेंटर है, इसका O सेंटर है, O है एंड Q है। The tangents at A to the two circles meet the circle again at B and C, B and C। तो अभी यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, बी में, और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये कहाँ पे जोड़ रहे हैं, सी में। बात क्लियर? देखो बेटा, इसमें यही चीज लिखा गया, लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल विद सेंटर O and Q। The tangents at A to the two circles meet again at C। तो जैसी वाले इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी में, तो इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। अभी क्या है, देखो इसमें लिखा है B and C respectively, let P be the point, let point P be located, P be the point located, P एक पॉइंट है, P be the point located so that AOPQ is a parallelogram। ये वाला Q, ये वाला O, और यहाँ पे एक मान लो पॉइंट ले लेते हैं, ये पैरालोग्राम है। बात क्लियर बेटा? तो P एक ऐसा पॉइंट हुआ जिसके वजह से कौन पैरालोग्राम हो रहा है, AOPQ इज ए पैरालोग्राम। उसके बाद जो प्रूव करना है, प्रूव दैट P इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। P क्या है, P इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। जो P क्या होगा, इस ट्राइंगल ABC का सर्कम सेंटर होगा। ABC जो ट्राइंगल है ना, इसका सर्कम सेंटर होगा। तो अभी देखते हैं सर्कम सेंटर किसे कहते हैं, सर्कम सेंटर। तो पहले एक बात बताता हूं, सर्कम सेंटर क्या होता है। ये जो दिया ना सर्कम सेंटर, कोई ट्रायंगल होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है। अब इसे सेंटर लेके एक सर्कल बना दो, इसको सेंटर लेके एक सर्कल बना दो, ये वाला कौन सा, ABC। तब क्या बोलेंगे, वो इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे क्या होगा, वो इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। तो जो साइड बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, कोई ट्रायंगल का
जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो साइड जहाँ पे मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर। दैट मीन्स हम लोग को ये प्रूव करना पड़ेगा ओपी एंड पी क्यू आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी एंड एबी। तो एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर देंगे इसको, और इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर पाएंगे, तो पी विल बी द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो कोई भी एक पॉइंट को सर्कमसेंटर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ते हैं, जैसे ओ सर्कमसेंटर है, दैट मीन्स ये वाला जो लाइन है परपेंडिकुलर होना चाहिए बाइसेक्टर, ये वाला भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। बात क्लियर बेटा? ओके, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। ओ क्यू at the center of the two intersecting circles उसके बाद AO PQ is a parallelogram, AB AQ are the tangents। to prove में P is the circumcenter of triangle ABC। ये प्रूव करना है, P is the circumcenter of triangle ABC, ये प्रूव कर देना पड़ेगा। तो अभी देखो जब प्रूव करेंगे ना, किस तरीके से प्रूव करते, देखो यहाँ पे प्रूव लिख देता हूँ। ये वाला क्या है, रेडियस है ना, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बेटा बात क्लियर है? ओ ए इज द रेडियस और दिस वन इज द टेंजेंट, ए सी इज द टेंजेंट, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बात क्लियर? ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो क्या लिखते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज perpendicular to the tangent, OA perpendicular to AC। उसके बाद देखो हेलो, हाँ बेटा बोल, देखा सेंड कर दिया ना। अच्छा एक बार सुन ना, एक बार सुन, वो दोनों जहाँ पे उसमें मैसेज कर दो, हाँ दोनों में मैसेज कर दो, मैं कर देता। हाँ बेटा बीच में से थोड़ा फोन आ गया था तो इसीलिए हमने थोड़ा डिस्टर्ब आ गया, ठीक है।
तो ओ ए परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ ए क्या होगा, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा। सेम वे क्यू ए इज परपेंडिकुलर टू that is AB, QA that is perpendicular to tangent है that is AB। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये बात क्लियर हुआ। OA इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। अभी OA इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ, AC के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है OA। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC। PQ इज परपेंडिकुलर टू AC। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, ये जो OA इज परपेंडिकुलर टू AC है, इससे क्या पता चलेगा, PQ इज परपेंडिकुलर टू AC। क्यों? PQ और OA पैरेलल है, A और A पैरेलल है। A इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल कर रहा है, तो ये भी इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल करेगा। एज OA इज पैरेलल टू PQ। बात क्लियर? इज इट क्लियर? OA और PQ पैरेलल है ना। ये जब मान लो कि OA AC के ऊपर परपेंडिकुलर, तो PQ भी AC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ओके, जो जो अभी अभी ज्वाइन किया उन लोग को फिर मैं दोबारा बताएंगे, पहले इसे कंप्लीट कर देते। थोड़ा इससे भी देखोगे, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी सेंड किया था। और इससे क्या आएगा, ओ दैट इज QA। QA is perpendicular to what? That is the AB। Therefore PO is perpendicular to AB as, हाँ बेटा AB as QA is parallel to PO, बिकॉज उसमें वो दिया गया था, क्योंकि ये सब पैरेललोग्राम था। कौन पैरेललोग्राम थे? दैट इज AO PQ इज ए पैरेललोग्राम था। ठीक है बेटा, तो इसके बाद ही इसे लिख देना और इसके बाद ही इसको लिख देना। ठीक है, ये दोनों चीज हुई। अभी therefore PQ is the perpendicular bisector of PQ is the perpendicular bisector of what? PQ is the perpendicular bisector of what? PQ is the perpendicular bisector of AC। क्यों? Perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord। बात क्लियर है? Perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord। बात क्लियर? बिकॉज हमने पहले प्रूव किया था, ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन Q तो सेंटर है, सेंटर के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे। ओके गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चेक करते हैं। सिमिलरली क्या लिखा था, PQ। सिमिलरली OP is the perpendicular bisector of AB। therefore तो क्या हुआ, OP is the perpendicular bisector of AB। therefore P is the point of intersection of
perpendicular bisectors of PQ and PO of sides AC का बाइसेक्टर हो रहा है PQ, AC and AB respectively. Therefore ये जो अभी लिखा था ना बेटा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर। उसी को क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर कहते हैं। Therefore P is the circumcenter of triangle ABC. तो ABC ट्रायंगल का सर्कमसेंटर क्या हुआ, P. P is the circumcenter of triangle ABC. बात क्लियर हुआ? जिस जिसको समझ में आ गया उन लोग यस लिख दो, और जिस जिसको नहीं आया वो नो लिखो। अच्छा ठीक है, एक मिनट और एक बार समझा देता हूँ। हाँ बेटा और एक बार समझा देता, क्वेश्चन क्या था एक बार बता देता हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन को एक बार बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन तुम लोग को सेंड कर चुके हैं, देखो। ये देखो, एक क्वेश्चन था, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड क्यू। तो ये जो है ना, ये सेंटर ओ, ये सेंटर क्यू, दो सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर क्यू है, इस सर्कल का सेंटर ओ है। द टेंजेंट्स एट ए, ये जो टेंजेंट्स एट ए, ये वाला जो एक टेंजेंट है, इधर एक टेंजेंट है, टेंजेंट्स एट ए, the tangents at A to the two circle meet the circle B and C. Tangents at A to the two circle meet circle again B and C respectively. That means ये वाला जो टेंजेंट है बी में मीट कर रहे हैं, इधर जो टेंजेंट है सी में मीट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अभी लेट पॉइंट पी बी द लोकेटेड सो दैट, एक पॉइंट यहाँ पे है जहां के वजह से AOPQ is a parallelogram. AOPQ is a parallelogram. Prove that P is the circumcenter of triangle ABC. तो क्या करना है, देखो, कोई सर्कमसेंटर मतलब ट्रायंगल के बाहर से जो सर्कल जाता है उसको सर्कमसेंटर बोलते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दोनों जाके यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब इसको सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके कोई सर्कल बनाएंगे तो क्या होगा, सर्कल बाहर से जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कमसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स जहाँ पे मीट करते हैं उसी को ही सर्कमसेंटर कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि इस जगह पे क्या लिखा है, O and Q are the center of the two intersecting circles. AOPQ is a parallelogram. ABAQ are the tangents. ABAC beta, AC are the tangents. To prove P is the circumcenter of triangle ABC, पहले क्या लोगे, OA परपेंडिकुलर टू AC। OA क्या है, रेडियस इस सर्कल की, और AC क्या है, टेंजेंट। तो OA इज परपेंडिकुलर टू AC, तो OA परपेंडिकुलर टू AC। अभी A लाइन और A लाइन दोनों पैरेलल है, तो OA परपेंडिकुलर टू AC है, देयरफॉर PQ इज परपेंडिकुलर टू AC। तो देखो, OA इज परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर PQ इज परपेंडिकुलर टू AC बिकॉज OA पैरेलल PQ। क्यों, देखो, आज मान लो कि कोई एक लाइन है, A इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो ये वाला लाइन भी इसके साथ पैरेलल है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, OQA is perpendicular to AB, QA is perpendicular to AB,
अभी ए और ए पैरेलल है, दैट मीन्स पीओ नहीं तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। अभी ये सेंटर है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। बिकॉज यहाँ पे क्यू सेंटर है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा ट्रायंगल का? ए बी सी ट्रायंगल का, ए बी एन ए सी का। तो ए बी और ए सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी में। तो पी विल बी द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, आई बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ? यस लिखो, जिसका नहीं हुआ नो लिखो, मैं अभी पिक सेंड कर रहा हूँ। अच्छा, और एक बार एक्सप्लेन करूंगा जरूर। प्रशांत हो गया, आर्यन नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आकांक्षा आ गया, कीर्ति आ गया, जिसको आ गया सॉल्व करके सेंड करो। ठीक है, 50% आ गया। ओके, मानसी आ गया समझ में, सेंड करो बेटा। ठीक है, तो मैं कैमरा ऑफ करके फिर तुम लोग को और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ।